जो कुर्सी पर जाएगा ना वो बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो मार दिया जाएगा। जो राजनीतिक है ना वो जनता का कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो 3 साल पहले जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में तांडव था ना, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी। अच्छा, तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मूल निवासी हो या कोई भी हो, जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। और मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी भी जनता की होती ही नहीं। मूल निवासियों की तो दूर की बात है कि किसी भी जनता की नहीं होती है। और ये जो लड़ाई है एक्चुअल में पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आप देखिए पिछले 3 साल में पूरी दुनिया के अंदर कितना खेल चला है। सरकारों ने, मतलब सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सरकारों ने मिलकर जनता को जिस तरह से खत्म किया है। और 3 साल में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने खड़े हुए कि लोगों को, मतलब जो कभी सोचा नहीं था कि 2 साल के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे, 2 साल के लिए कॉलेज बंद हो जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। आपने देखा वो जिंदगी में पहली बार हुआ, ये हुआ ना। आपने कभी सोचा था ऐसा कि 2 साल के लिए स्कूल बंद हो जाएंगे? कभी पूरे भारत से मूल निवासियों के लिए हुआ था ऐसा? नहीं, सभी के लिए। मैंने वही तो बोला कि मूल निवासी है चाहे जितनी भी जनता है, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपको आपका हक नहीं मिल सकता। आपको लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसको दे रहे हैं सर, किसको दे रहे हैं? आप सोचिए, आपको एक झूठी महामारी के नाम पर लोगों के शरीर में जहर डाल दिया, झूठ बोल के, डरा कर, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा करके दिन रात। आप बताइए, उस टाइम कोरोना के टाइम पे पूरा 24 घंटे जो है न्यूज चैनल वाले यही दिखाते रहते थे, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए। आज नॉर्मल डेज में यही न्यूज चैनल वाले क्या आपको दिखाते हैं कि आज के दिन में पूरे देश के अंदर कैंसर से कितने लोग मर गए, एक्सीडेंट से आज कितने लोग मरे हैं? आज न्यूज चैनल वाला दिखा रहा है, लेकिन उस टाइम कैसे दिखा रहा था आपको? दिन रात 24 घंटे। और हुआ क्या एक्चुअल में? इनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी इस तरह से बना रखी थी, लोगों को घरों में बंद करा, सोसाइटीज के अंदर बंद करा। अगर किसी को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप उसको निकलने ही नहीं दे रहे थे। आपने देखा फोर्सेस लगा रखी थी गेट बंद करके, जब तक बंदा मुश्किल से 10 जगह से सिक्योरिटी चेकिंग से क्रॉस करके जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है, तो हॉस्पिटल में रूल बना दिया गया था, सबको मालूम है, खुले में रूल बनाए गए थे कि जब तक पहले कोरोना के टेस्ट नहीं होगा तब तक कोई डॉक्टर चेक नहीं करेगा। इतने में जिसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है वो तो मर गया ना। और उसका रिकॉर्ड सर न्यूज चैनल वालों ने ये दिखाया कि आज इतने लोग कोरोना से मर गए। तो सरकारों का है, सरकारों का है। सरकार आपकी नहीं है क्या? सर हमारी कहाँ होती? मैंने आपको बताया ना सर। आप कौन है सर? वो नेता हैं, वो नेता हैं। वो नेता होगा तो मैं ओबीसी और मूल निवासी हो, ओबीसी हो या ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, जो एक नेता है, जो राजनीतिक, आपके बारे में जो राजनीतिक है ना, वो जनता का कभी हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। बिल्कुल। अगर मान लो पीएम आपको बना देते हैं तो फिर आप बार बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मोदी जी ने लाल किला से और संसद से 3-4 जगह से उन्होंने खुले में अनाउंसमेंट करी है, खूब वीडियो भी वायरल हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने नाम सुना है जी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? आम जनता को वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं, अपने मुंह से, जुबान से बता रहे हैं वो, लेकिन जनता को समझ ही नहीं आ रहा कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। जो 3 साल पहले जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में तांडव था ना, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी। अच्छा। जिसके अंदर पहला एजेंडा जो है वो डीपॉपुलेशन है। ये डीपॉपुलेशन एजेंडा था जो पूरी दुनिया की सरकारों ने मिलकर किया, और उसी के तहत ये सब कुछ हुआ है। कितने लोगों को मारे? आज आपने कभी सुना था 12 साल के, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहे हैं? आज एग्जाम देते हुए इतनी वीडियो आ रही है अलग अलग जगह से, कोई न्यूज चैनल वाला दिखाने को तैयार नहीं है। अलग अलग जगह से वीडियो आ रही है, 12 साल का बच्चा एग्जाम देते हुए मर गया, हार्ट अटैक आ गया। अभी कल का वीडियो है, दूल्हा दुल्हन शादी हो रही थी, वहीं पे दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया। हाँ, सुना था? कभी सुना था ऐसे हार्ट अटैक हो रहे थे? जो लोग बोलते हैं ना,
सर जो लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक तो पहले भी होते थे, उनको ही पता होगा कि भैया पहले डॉक्टर जो है 2 या 3 मौके मिलते थे हार्ट अटैक वाले को। हार्ट अटैक आते थे तो बंदा हॉस्पिटल जाता था, उसका इलाज हो जाता था, डॉक्टर बोल देता था भैया अभी आगे इनका ध्यान रख देना, ध्यान रखना अच्छे से। दूसरा अटैक आता था, तीसरा अटैक आता था। सवाल ये है कि आज ये तो व्यवस्था को आप बात कर रही हैं, जी। व्यवस्था सुधरे कैसे? सर सुधारने का तरीका एक ही है, हाँ। आप जब तक अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आज हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं ये गुलामी का सिस्टम है। पर समझाने वाले तो दिल्ली तक इसी में ये गुलामी नहीं सर, दिल्ली में सारे सोशल एक्टिविटी दिल्ली में, सारे नहीं पढ़े सर। लिखे दिल्ली में, गाँव तो कुछ ज्यादा ही नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है, हाँ। पूरे देश में है, लेकिन कमी यहाँ पर है कि पूरे देश के जो वो जागरूक लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं है, कनेक्ट नहीं है। जैसे मोदी जी का दिन रात प्रचार होता है न्यूज चैनलों पे, कोई कहता मेरे साथ जुड़ जाओ, कोई कहता उसके साथ जुड़ जाओ, सबके अपने अपने राग है, फिर डब्ल्यू है। सर जुड़ना तो पड़ेगा, बिना जुड़े तो नहीं होगा। आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा, स्वराज के ऊपर काम करना होगा। सर वो तो फिर सभी का है, ऐसे तो किसी का भी नहीं कुछ कह सकते। जो लालची आदमी है, जो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, वो तो बदलेगा ही। हमें अपने लिए काम करना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है। तो हमें इन लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत क्या है सर? हमें अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में काम करना है, उसके लिए आपके अंदर भावना होनी चाहिए। सत्ता में भागीदारी कम से मिलेगी? सर सत्ता तो सोल्यूशन है ही नहीं, बाबा साहब ने कहा सत्ता तो सोल्यूशन ही नहीं है, ही सारी तालों की चाबी है। सत्ता तो सोल्यूशन है ही नहीं। बोल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सभी लोग बिक जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, और वो सभी को मालूम है, होना यही है, जो कुर्सी पर जाएगा ना वो बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो मार दिया जाएगा। आप कोरोना टाइम का ये जो एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरे देश में वैक्सीन लगी, पूरे देश में मास्क लगाए गए, लोगों को चालान काट के इतना टॉर्चर किया गया, जबकि काम धंधे बनते लोग भुखमरी की कारगर पे आ गए। उसके बावजूद भी तंजानिया का जो राष्ट्रपति था उसको ये षड्यंत्र समझ में आया। तंजानिया के राष्ट्रपति ने षड्यंत्र को समझते हुए अपनी जनता का साथ दिया, और उसने क्लियर मना करा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने देश के अंदर ये वैक्सीन, ये टेस्टिंग, ये नहीं होने दूंगा। तो आप देखिए वो राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन के अंदर रातों रात मार दिया गया। चलिए।